दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हो आज में मेरे पास क्या है। मेरे पास है एसबीआई का कैश डिपॉजिट फॉर्म। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को भर के इस फॉर्म से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो अपने किसी भी एसबीआई अकाउंट में या किसी दूसरे के भी एसबीआई अकाउंट में। अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है या किसी आपके जान पहचान वाले का भी अकाउंट एसबीआई बैंक में है और आप उसमें जो कि है कैश डिपॉजिट करना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को भर के बहुत ही आसानी से कैश डिपॉजिट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्म को ले आना है। ये फॉर्म आपको किसी भी एसबीआई ब्रांच पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है बैंक में। आपको जाके बोलना है उन लोगों को कि मेरे को कैश डिपॉजिट करने वाला फॉर्म चाहिए। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको ये फॉर्म दे दिया जाएगा। आपको जस्ट ये फॉर्म लेके आना है और इसको जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे भर देना है और भर के आपको कैश के साथ में इसको जमा देना है। और आपका जो कैश डिपॉजिट है जो भी अकाउंट में आप करना चाहते हो वो अकाउंट में आपका कैश डिपॉजिट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हो, प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि कैसे करके इस फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों तो आपको अगर किसी भी एसबीआई के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक से ये वाला फॉर्म लेके आना पड़ेगा। आप किसी भी एसबीआई के ब्रांच पे जाओगे तो आपको ये वाला फॉर्म बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसको बोला जाता है कैश डिपॉजिट फॉर्म। अगर आप बैंक में जाके बोलोगे कि मुझे कैश डिपॉजिट फॉर्म चाहिए तो ये वाला फॉर्म आपको लोग दे देंगे, ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखना कि ये जो एसबीआई का कैश डिपॉजिट फॉर्म है इससे खाली एसबीआई के बैंक में ही कैश डिपॉजिट होता है। अगर मान लीजिए आप किसी यूनियन बैंक वाले अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने जा रहे हो या पंजाब नेशनल बैंक वाले अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने जा रहे हो तो उस केस में ये वाला फॉर्म आपका यूज नहीं होगा। तो उस बैंक का आपको कैश डिपॉजिट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप जो कि है उस पर डिपॉजिट कर पाओगे, ठीक है। तो सब बैंक का अपना अपना फॉर्म रहता है। तो ये जो कि है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब कि एसबीआई का कैश डिपॉजिट फॉर्म। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि इसे भरना कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेन ले लेना है। और पेन का ध्यान रखना, आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। रेड, ग्रीन या अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो इधर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ब्लू पेन लिया है और इसी से जो कि मैं इस फॉर्म को भरूंगा अभी। तो देखिए, तो ये फॉर्म में सबसे पहले आपको इधर देखने को मिलेगा पैन नंबर। तो पैन नंबर क्या रहता है? पैन नंबर रहता है बेसिकली आपका पैन कार्ड नंबर, ठीक है। जिस भी अकाउंट में आप पैसा जमा कर रहे हो, जिसके भी नाम से अकाउंट है जिसमें आप पैसा डाल रहे हो, तो उसका पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। पर इधर सबके लिए पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है। पैन कार्ड नंबर उसी को देना पड़ता है जो लोग जो कि है 50,000 या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब कि 50,000 या उससे ज्यादा का अगर आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तब जाके ही आपको जो कि है ये पैन नंबर इधर देना पड़ेगा। नहीं तो बिना पैन नंबर के भी आपका जो कैश डिपॉजिट है वो हो जाता है, ठीक है। तो इधर अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो इधर आप अपना पैन नंबर दे देना। तो इधर जो कि मैं कोई रैंडम पैन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो इधर जैसे कि मैंने लिख दिया DRPB4289, ठीक है। मैंने कुछ भी पैन नंबर इधर लिख दिया ऐसे। तो ऐसे आपको पैन नंबर दे देना अगर आप 50,000 से ऊपर जमा कर रहे हो इधर। अब दूसरा चीज आपको क्या करना है, दूसरा चीज आपको इधर डेट डालने का ऑप्शन रहता है। तो इधर में जो कि है आपको डेट डालना है। अब आप डेट कौन से दिन का डालोगे? डेट आपको उस दिन का डालना है जिस दिन आप कैश डिपॉजिट करने बैंक में जाओगे, ठीक है। तो इधर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ 20/05/2023, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट में आपको डालना है DDMMYYYY फॉर्मेट में, ठीक है। पहला वाला जो DD लिखा है मतलब कि इधर में आपको डेट लिखना है, पूरा डेट। और MM में जो कि आपको मंथ लिखना है कि कौन सा मंथ चल रहा है। जैसे कि मैं इधर 05 लिखा, वैसे आपको 0607 जो भी मंथ चल रहा है वो लिख देना है। और इधर YYYY लिखा हुआ है तो इधर में आपको ईयर लिखना है, ठीक है। जैसे कि 2022 चल रहा है, 2023 चल रहा है या 2024 चल रहा है, ऐसे आपको लिख देना है। तो आप डेट लिख दोगे। अब उसके बाद जो कि है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर द क्रेडिट अकाउंट ऑफ। इधर में जो कि है आपको अकाउंट होल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। जिसके अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हो उस अकाउंट होल्डर का आपको इधर में नाम लिखना है। तो इधर जो कि हम अकाउंट होल्डर का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं अनिल कुमार, अनिल KUMAR, ठीक है, अनिल कुमार। तो वैसे आपका जो भी अकाउंट होल्डर है जिसके अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हो उसका इधर नाम लिखोगे। और नाम का ये चीज ध्यान रखना कि आपका जो अकाउंट का जो नाम है, ठीक है, बैंक अकाउंट में जो नाम दे रखा है वही एग्जैक्टली यहाँ पे रहना चाहिए। अगर यहाँ पे अकाउंट का नाम में अगर मिस्टेक होगा तो लोग जो कि है कैश डिपॉजिट आपसे जमा नहीं लेंगे, ठीक है। तो इधर जो कि है आपको नाम सही लिखना है। अब उसके बाद जो कि यहाँ पे आपको बॉक्स दिया हुआ है ये लंबा सा, इसमें आपको अकाउंट नंबर लिखना है। जो एसबीआई का अकाउंट है, आपका अकाउंट हो या दूसरे किसी का अकाउंट हो जिसमें आप पैसा डाल रहे हो, तो उसका एक अकाउंट नंबर होगा। तो आपको वो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो मैं कुछ भी रैंडम अकाउंट नंबर लिख देता हूं। मैं कुछ भी रैंडम अकाउंट नंबर लिख दिया, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना कि एक बॉक्स में एक नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने पहले 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 4 लिखा। तो ऐसे कर करके एक बॉक्स में आपको एक ही नंबर लिखना है, ठीक है। तो इधर आपको पूरा अकाउंट नंबर लिख देना है
अब अकाउंट नंबर आपने भर दिया। अब अकाउंट नंबर भरने के बाद आप इधर नीचे देखोगे तो इधर जो कि है लिखा रहता है कि आपको इधर एंट्री करना है कि आपके पास कौन सा नोट कितने कितने पीस है, ठीक है। इधर जो कि 1000 रुपए का नोट आपके पास कितना है, 500 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है। अब आप इधर एक चीज देखोगे, इधर जो कि है 1000 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है। और 1000 रुपीज का तो अभी नोट हम लोग के पास इंडिया में होता नहीं है, क्योंकि 1000 रुपीज तो कब का बंद हो चुका है। अभी तो 500 का नोट होता है या फिर सीधा 2000 का नोट रहता है, ठीक है। तो इधर जो कि है मेरे पास ये पुराना वाला फॉर्म है, इसलिए इधर जो कि 1000 लिखा हुआ है। अभी का जो अपडेटेड फॉर्म है मैंने देखा है कितने जगह उधर में 2000 लिखा रहता है, ठीक है। तो इधर आपका 1000 वाला अगर फॉर्म है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो सिंपली आप इसको क्या करना, इसको आप यहाँ से ऐसे एक बार कट लगा देना, सिंगल कट या डबल कट। उसके बाद इधर 2000 लिख के और इंटू कर देना, तो वही चीज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इधर 2000 का कितना नोट है वो लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास 2000 का एक नोट है, तो मैं इधर जो कि 1 लिख दिया। वैसे करके इधर जो कि आपको 500 का कितना नोट है वो पूछ रहा है, इधर लिखना है, ठीक है। तो 500 का भी मैं लिख देता हूँ। मान लो मेरे पास 2 नोट है, ठीक है, 2 नोट है, मैं लिख दिया। वैसे वो 100 का कितना नोट है, तो 100 का मान लो मेरे पास 5 नोट है, तो मैंने इधर 5 लिख दिया। और फिर जाकर 50 का कितना है, 20 का कितना है, 10 का कितना है, सब इधर ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जितना जितना का आपके पास जितना जितना नोट है आपको इधर सब लिख देना है, ठीक है। और सब आप लिख दोगे, उसके बाद आपको इधर टोटल लिखना पड़ेगा इसका। तो जैसे कि 2000 का एक नोट है, तो 2000 इंटू 1 कितना रहता है, 2000। तो इधर आपको लिख देना है फर्स्ट वाले में 2000, ठीक है। 2000 लिखने के बाद ऐसे करके ऐसे दे देना, तो ये ओनली का साइन हो जाता है, ठीक है। आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, मैं ऐसा दे देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 500 इंटू 2 है, हमने 500 का 2 नोट बताया, तो 500 इंटू 2 होता है 1000। तो इधर जो कि हम 1000 लिख देंगे। 1000 के बाद इधर जैसे कि आप देख सकते हैं 100 इंटू 5 लिखा हुआ है, 100 इंटू 5 होता है 500। तो इधर जो कि हम 500 लिख देंगे, ठीक है। तो इतना हमारे पास पैसा है। अब हम इसको हम टोटल करेंगे तो कितना है, 2000 प्लस 1000 प्लस 500 कितना हुआ, 3500 टोटल हुआ। तो इधर आपको टोटल लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। 3500 आपको यहाँ पे लिख के ऐसे कर देना है, ठीक है। आप चाहो तो ये ओनली वाला साइन दे भी सकते हो, ये नहीं भी दे सकते हो। ओनली वाला साइन दे देने से अच्छा रहता है, बेसिकली बैंक वगैरह में आप ट्रांजेक्शन करते हो तो, या नहीं भी देते हो तो आपका चलेगा, ठीक है। तो इधर मैंने 3500 लिख दिया। ऐसे आपका जितना भी रुपया होगा सब इधर पहले नोट लिखना, कितना कितना का कितना नोट है। अब उसके बाद उसको इंटू करके टोटल करके आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देना है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट आप यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रुपीज इन वर्ड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना पड़ता है वही चीज को। जैसे कि इधर 3500 रुपीज है हमारा, तो हम लोग को इधर वर्ड्स में लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ THIRTY 30, 5FIVE 5, 100 HUNDRED 100, ओनली ONLY ओनली। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इधर जैसे कि 3500 था तो हमने लिखा इधर 3500 ओनली। वैसे अगर आपका 1000 रहता तो इधर आप लिखते 1000 रुपीज ओनली। तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये ऐसा वर्ड्स में भी लिख देना है। अब उसके बाद जो कि है यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जिसका अकाउंट है उसी को सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर कर सकता है, ठीक है। जो डिपॉजिट करने जा रहा है पैसा वो बेसिकली यहाँ पे अपना सिग्नेचर करता है। तो इधर जो कि आप कुछ भी साइन मार सकते हो, ठीक है। इधर आप सिग्नेचर कर देना एक। और उसके बाद जो कि है कितने लोग यहाँ पे अपना फोन नंबर भी लगा देते हैं, एक ब्रैकेट देके यहाँ पे अपना फोन नंबर लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि कितने बार अगर मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन वगैरह फेल हो जाता है कुछ वजह से, तो बैंक वाले बाद में जो कि आपको कांटेक्ट करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फोन नंबर यहाँ पे नहीं दिया रहेगा और आप अगर किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो तो इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के अपना फोन नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ 9824 या कुछ भी जो कि है मैं नंबर दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप अपना फोन नंबर भी यहाँ पे दे सकते हो। ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है, अगर दे दोगे तो आपका ही फायदा रहेगा, ठीक है। इतना आप कर दोगे तो आपका ये वाला फॉर्म पूरा भरा जाता है। इतना ही डिटेल्स आपको भरना पड़ता है फॉर्म में। अब उसके बाद जो कि है आपको यहाँ पे दूसरा पार्ट मिलता है इस फॉर्म का। ये वाला जो छोटा पार्ट है ये पार्ट आपको रिटर्न किया जाता है बैंक की तरफ से। जब भी आप पैसा जमा करने जाओगे तो वो लोग जो कि है ये वाला पार्ट अपने पास रख लेंगे और उसके बाद इतना पार्ट जो कि है ये वाला फाड़ के आपको वापस कर देंगे। और इसमें जो कि है वो लोग अपना साइन और स्टैंप लगा के देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कि है आपको यहाँ पे इसको भी भरना पड़ता है। इसमें आप क्या भरोगे, इधर में सबसे पहले आप यहाँ पे डेट भर दोगे। तो डेट जैसे कि आपने इधर भरा था 25/2023, तो सेम डेट हम यहाँ पे भी भरेंगे। तो इधर सबसे पहले मैं डेट भर देता हूँ 25/2023, ठीक है। इधर मैंने डेट भर दिया। अब डेट भरने के बाद वही सेम अकाउंट नंबर जो आपने यहाँ भरा था वही सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भी भर देना है। तो फटाफट अकाउंट नंबर भी भर देता हूँ। तो दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इधर अपना अकाउंट नंबर भी भर दिया देख के, ठीक है। अब अकाउंट नंबर भरने के बाद इधर लिखा हुआ है फॉर द क्रेडिट ऑफ। तो इधर मैं आपको फिर से इधर जो आपका अकाउंट होल्डर का नेम है वो लिख देना है। तो जैसे कि आपने इधर लिखा था अनिल कुमार, तो इधर भी आपको सेम चीज इधर अनिल कुमार लिख देना है, ठीक है।
अनिल कुमार, KUMAR, ठीक है। तो इधर जो कि आपका अकाउंट होल्डर का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको इधर अमाउंट लिखना है, जितना अमाउंट आप जमा कर रहे हो। तो इधर जैसे कि आपने कितना जमा कर रहे हो 3500, तो इधर भी आपको 3500 यहाँ पे लिखना है 3500, ठीक है। अब उसके बाद एक ऐसा लाइन दे देना यहाँ पे, और उसके बाद फिर से यहाँ पे लिख देना 3500 और इसको फिर ऑनली कर देना, ठीक है। तो इतना आपको करना है। और उसके बाद एक चीज और आपको भरना है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रुपीज इन वर्ड्स। इसमें जो कि आपको वर्ड्स में भरना है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा 3500 ऑनली, तो यहाँ पे भी वही चीज आपको लिख देना है। तो इधर हम लिख देते हैं 3500 ओनली, ठीक है। तो इतना ही आपको भर देना है और आपका जो ये डिपॉजिट फॉर्म है ये भर के कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इतना आप भर देते हो। इसके बाद आपको ये फॉर्म को लेना है, और जैसे कि आपने इधर 3500 भरा है तो आपको 3500 रुपीज साथ में लेना है। और ये चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आपने भरा इधर 2000 का एक नोट है, 500 का 2 नोट है, 100 का 5 नोट है, तो आपको यही सेम जो कि है 2000 का एक नोट ही लेके जाना है, 500 का 2 नोट ही लेके जाना है। और आपने जैसे भरा 100 का 5 नोट, तो वैसे आपको 100 का 5 नोट ही लेके जाना है और टोटल 3500 रुपीज ही लेके जाना है, ठीक है। और आपको ये फॉर्म के साथ पैसे को ले जाके अपने बैंक में जमा कर देना है, ठीक है। जो भी SBI के बैंक में आप जा रहे हो जमा करने, वहां पे कैशियर रहता है, उसके पास जाके आपको इधर जमा कर देना है। वो जमा लेगा और कंप्यूटर में एंट्री करेगा। उसके बाद जो कि है आपको ये वाला स्लिप जो कि रहता है इस तरीके से फाड़ देगा वो, ठीक है। ये बैंक वाले लोग फाड़ देते हैं। अब उसके बाद जो कि यहाँ पे स्टैंप लगाते हैं वो लोग बैंक का, और अपना साइन करके आपको वापस कर देते हैं। अगर आपको ये स्लिप मिल जाता है एक बार, तो समझ लो कि आपका पैसा जो कि है बैंक में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और अगर बाद में कोई इशू होता है कि आपको मान लीजिए कुछ भी रेयर केसेस में रहता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पैसा डिपॉजिट हो ही जाता है। पर अगर रेयर केसेस में बाय चांस आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ, या जिसके अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो उसके अकाउंट में नहीं हुआ, तो ये रिसिप्ट आपका प्रूफ का काम करता है। तो ये रिसिप्ट ले जाके आप बैंक में दिखा सकते हो कि भाई मैंने पैसा डिपॉजिट किया था, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो कि है रिसिप्ट का काम आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके जो कि है ये फॉर्म को भरा जाता है और कैसे करके पैसा डिपॉजिट किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।